हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा देश जहां पर च्युइंगम खाना बिल्कुल मना है। यानी अगर आपने वहां पे च्युइंगम गलती से खा लिया तो आपको जेल हो सकता है। और इस देश को सिंगों का देश कहा जाता है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस शहर को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंगापुर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 5.92 मिलियंस के आसपास है। इसके पास कुल 734.3 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है। और दोस्तों, यहाँ की सबसे अच्छी बात ये यहाँ कोई गांव नहीं है, तभी तो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में आती है। सिंगापुर दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। सिंगापुर दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में से एक है। मुख्य द्वीप 42 किलोमीटर लंबा और 23 किलोमीटर चौड़ा है और कुल भूमि क्षेत्र 683 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। मुख्य द्वीपों के अलावा सिंगापुर में 63 अतिरिक्त द्वीप शामिल है, जिसमें से अधिकांश निर्जन है। और दोस्तों, ईयर 1965 में मलेशिया से अलग होकर सिंगापुर का उदय हुआ था। मलेशिया से आजाद होने के लिए सिंगापुर को कोई युद्ध या लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी थी। वास्तव में मलेशिया ने लोकतांत्रिक तरीके से मतदान द्वारा सिंगापुर को अलग कर दिया था। और दोस्तों, क्या आप लोग को पता है सिंगापुर के नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ा प्रवाद है कि 14वीं सेंचुरी में सुमात्रा द्वीप का एक हिंदू राजकुमार शिकार के लिए सिंगापुर द्वीप पर गया और वहाँ शेर जैसे एक जानवर को देखकर उस द्वीप का नाम सिंगापुर यानी सिंगों का द्वीप रख दिया। लेकिन वास्तव में सिंगापुर में शेर नहीं पाए जाते। सिंगापुर दुनिया का दूसरा सबसे घना बसा देश है। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हर देश का अपना कोई ना कोई नेशनल सिंबल होता ही है, वैसे ही सिंगापुर का भी अपना एक नेशनल सिंबल है जो कि बेहद ही यूनिक है। इसे मेर लायन कहा जाता है। ये आधा मछली और आधा शेर है जिसे सिंगा कहा जाता है। और दोस्तों, सिंगापुर को अर्थशास्त्री आधुनिक चमत्कार की संज्ञा देते हैं क्योंकि यहाँ की संपूर्ण अर्थव्यवस्था शिपिंग पर आधारित है। यहाँ लगभग हर चीज आयात की जाती है, जैसे पानी मलेशिया से, दूध, फल और सब्जी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, दाल चावल और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि से आयात की जाती है। और दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि सिंगापुर देश को अमीरों का देश कहा जाता है। यहाँ हर 6 में से एक व्यक्ति के पास 1 मिलियन USD या उससे अधिक संपत्ति होती है, जो दुनिया के अन्य देशों के लोगों की तुलना में काफी ज्यादा अधिक है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सिंगापुर दुनिया का सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। ईयर 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में सिंगापुर दूसरे स्थान पर आता है। और दोस्तों, सिंगापुर में इमारतों की अधिकांश ऊंचाई 280 मीटर निर्धारित की गई है। यहाँ की कोई भी इमारत 280 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं हो सकता। 280 मीटर ऊंचाई की सिंगापुर में सिर्फ 3 ही इमारतें हैं, ओयोबी सेंटर, ओयोबी प्लाजा और रिपब्लिक प्लाजा। सिंगापुर की सबसे ऊंची इमारत तंजोंग पराग केंद्र है। 2016 में निर्मित इस इमारत की ऊंचाई 290 मीटर है। 280 मीटर की अधिकांश ऊंचाई सीमा से अधिक होने के कारण इसे निर्मित करने के लिए विशेष अनुमति दी गई थी। और दोस्तों, दुनिया के सबसे लंबे इंडोर वाटरफॉल द रेन वाटर है, जो सिंगापुर के ज्योल चांगी एयरपोर्ट पे स्थित है। इस इंडोर वाटरफॉल में 40 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। सिंगापुर का अधिकांश भाग मैदानी है। यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान बुकेत तिमाही हिल है, जो मात्र 164 मीटर ऊंचा है। विशेष रूप से बगानी के लिए समर्पित दुनिया का पहला पार्क सिंगापुर का हॉट पार्क है। और दोस्तों, सिंगापुर की सबसे अच्छी बात यह है कि सिंगापुर में प्रति वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री और फॉरेन डिप्लोमेट से लेकर आम नागरिकों तक सभी पेड़ लगाते हैं। सिंगापुर के लोग अपने बच्चों के लिए जन्मदिन या शादी के उपहार में देने के लिए पेड़ों को गोद लेते हैं और उनका नाम भी रखते हैं। और दोस्तों, सिंगापुर में भूमि का 12% क्षेत्र सड़क है, जो अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए सरकार ने निजी वाहनों का इस्तेमाल करने पर हतोत्साहित करती है। सिंगापुर में कार ओनरशिप रेट मात्र 11% है, जो कि अमेरिका और यूरोप के मुताबिक बहुत कम है। दोस्तों, सिंगापुर में कार खरीदना इतना आसान नहीं है। यहाँ कार खरीदने के लिए पहले ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। हर महीने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा एक ड्रॉ निकाला जाता है और ड्रॉ में जिसका नाम आता है, कार खरीदने की अनुमति उसे ही दी जाती है। और दोस्तों, सिंगापुर में गंदगी करना या कचरा फैलाना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। यहाँ छोटे सामानों का कचरा फैलाने पर 300 SGD का जुर्माना भरना पड़ सकता है। डिब्बे और बोतल जैसी बड़ी चीजों का कचरा फैलाने पर चमकीले हरे रंग की चमकदार बनियान पहनाकर एक निश्चित क्षेत्र को साफ करने की सजा मिलती है, ताकि गंदगी करने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदगी महसूस
यूज हो और उसे पता चले कि सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई का काम कितना मुश्किल होता है। सिंगापुर में काले रंग के प्लास्टिक के बैग में रखकर ही कचड़े को कूड़े के डब्बे में फेंकने का नियम है। और दोस्तों, सिंगापुर के लोग दुनिया के सबसे तेज चलने वाले पैदल यात्री है। सिंगापुर का एक पैदल यात्री 1 घंटे में लगभग 6.15 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस देश में च्युइंगम खाने पर बैन लगाया हुआ है। इस देश में अगर आप च्युइंगम खाते हुए पकड़े गए या किसी ने आपको देख लिया या फिर आपको किसी ने च्युइंगम बेचते हुए पकड़ लिया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। आपको 2 साल की कैद और $1 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और दोस्तों, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज मत भूलिएगा।